हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम अप्लाइड फिजिक्स पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। ये सभी ब्रांच के लिए हैं, तो 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ये आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन होगा फ्रेंड, विमीय समांगीयता के सिद्धांत का उल्लेख करें तथा विमीय समीकरण को परिभाषित करें। ये आपका फर्स्ट चैप्टर का है। ये चैप्टर वाइज हम इसमें दिए हुए हैं। अगर आपका सिलेबस नया है तो आप उसमें से क्वेश्चन को अलग कर सकते हैं और इसका नोट्स बना सकते हैं। तो दूसरा आपका क्वेश्चन, कम से कम 30 भौतिक राशियों के विमीय सूत्र निकालने की प्रैक्टिस करें। आपको अगर एक दो नंबर बहुविकल्पी लेना है, बैक लगने से बचना है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होना है। ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है कि आपको विमीय सूत्र याद करने ही होंगे या निकालने का तरीका आपको सोचना ही पड़ेगा, इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तीसरा आपका है, विमीय विधि से दिखाइए कि सरल लोलक के आवर्तकाल के लिए समीकरण t बराबर 2πL/g गलत है तथा इसका सही समीकरण ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स, ये हर साल पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आप क्वेश्चन आपको जरूर ही सॉल्व करना है, क्योंकि आपको इससे 5 नंबर बनेंगे। आपका दूसरे चैप्टर से क्या आता है फ्रेंड, प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। इसका आपका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए कुछ एग्जाम्पल दे दिए हैं हम। इसका प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए आप यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़े हुए हैं, उसको देख सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, सार्थक अंक तथा उनके सवाल की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये भी आता है। जैसे आ गया 3.01 में कितने सार्थक अंक हैं, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाएगा। तो आपको इसमें से प्रैक्टिस करना पड़ेगा अगर आपका बैक नहीं लगाना है तब। अगला है आपका फ्रेंड, थर्ड चैप्टर आपका आ गया है सदिश योग का त्रिभुज नियम। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये भी हर साल पूछा जाता है, आने वाले समय में पूछा भी जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है फ्रेंड, बल तथा संवेग की परिभाषा लिखिए, इसका मात्रक क्या होगा तथा विमीय सूत्र लिखिए। बल तथा संवेग की परिभाषा बताना पड़ेगा, बल क्या है। उसके बाद क्वेश्चन जैसे बन गया संवेग, संवेग की मात्रक लिखिए, संवेग का सूत्र लिखिए, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा अपने 1-2 नंबर में। उसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है, दो पिंडों के लिए रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। ये कभी कभी 2 नंबर में या 5 नंबर में पूछा जाता है फ्रेंड। इसका नोट्स आप जरूर बनाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाने वाले हैं। मैं उन स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूँ जो बैग नहीं लगवाना चाहते हैं, अपना बैग, जो बैग से बचना चाहते हैं। इनको सिर्फ 25 क्वेश्चन तैयार करना पड़ेगा, उनमें से आपको अच्छे खासे नंबर उठ जाएंगे, 40+ तो उठना ही उठना है। उसके बाद आपको कुछ परिभाषा याद करना पड़ेगा फ्रेंड्स, जैसे हो गया कोणीय वेग, कोणीय विस्थापन, कोणीय त्वरण, अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय त्वरण। ये सब पेपर में अधिकतर पूछे जाते हैं। इसके बाद एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये 11 नंबर वाला, रेखीय वेग तथा त्वरणीय वेग में संबंध तथा सूत्र का निगमन कीजिए। मतलब कि रेखीय वेग और त्वरणीय वेग में संबंध का आपको निगमन करना पड़ेगा, उसमें बताना पड़ेगा कि रेखीय और त्वरणीय वेग में क्या संबंध है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर से ध्यान रखिएगा, इसका नोट जरूर बनाइएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है, अभिकेंद्रीय त्वरण A बराबर v² सूत्र का निगमन कीजिए। मतलब इसमें सूत्र दिखाना पड़ेगा कि ये सूत्र कहाँ से आया। अगर आपके पास इसका नोट्स नहीं है तो आप कमेंट करेंगे तो हम आपको इसके नोट्स भी दे देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में, उसका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, आप सिर्फ कमेंट करिए। अगला क्वेश्चन लेके आते हैं फ्रेंड्स। आपका अगला क्वेश्चन है, अपकेंद्रित का कार्य सिद्धांत बताइए। अपकेंद्रित का कार्य सिद्धांत बताना पड़ेगा। उसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 14 नंबर वाला, घर्षण बल, घर्षण कोण एवं घर्षण गुणांक की परिभाषा। घर्षण से 1-2 क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, तो इसको तैयार करना मत भूलिएगा। जिसमें इम्पोर्टेंट बता रहे हैं आपको वो तो बिल्कुल ही मत छोड़िएगा, कुछ भी हो जाए। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है, सीमांत घर्षण का नियम लिखिए। ये बड़ा कम पूछा जाता है, कभी कभी ये भी पूछ लेता है, सीमांत घर्षण का नियम क्या है, परिभाषा 2 नंबर में आ जाता है फ्रेंड।
संरक्षित तथा असंरक्षित बलों से क्या तात्पर्य है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है 17 नंबर वाला। घूर्णन गति तथा स्थानांतरित गति को समझाइए, ये भी हर साल पूछा जाता है। आप प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चन को उठा के देख सकते हैं, उसी के आधार पे मैंने ये 25 क्वेश्चन को पुट अप किया है यहाँ पे, जिससे आप अपने पेपर को आसानी से क्लियर कर सकते हैं विदाउट बैक। अगला कुछ यहाँ पे डेरिवेशन दे दिया है, इम्पोर्टेंट डेरिवेशन लिख दिए हैं हम 18 नंबर में। जैसे बल आघूर्ण तथा जड़त्व आघूर्ण में संबंध, कोणीय वेग संवेग तथा बल आघूर्ण में संबंध, जड़त्व आघूर्ण संबंधी समांतर अक्षों का प्रमेय, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जड़त्व आघूर्ण संबंधी समांतर अक्षों का प्रमेय। उसके बाद आता है जड़त्व आघूर्ण संबंधी लंबवत अक्षों का प्रमेय, ये भी पूछा जाता है। अगर पिछले साल ये पूछा गया होगा तो इस साल ये पूछेगा, अगर पिछले साल ये वाला पूछा गया होगा तो इस साल ये पूछेगा। इन चारों में से कोई ना कोई जरूर पूछेगा, इस चारों में से आपको तैयार करना ही है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको इसमें से चारों तैयार करेंगे तो 20 नंबर का है, 10 नंबर फिक्स है इसमें से आना। उसके बाद 19 नंबर का क्वेश्चन आपका कोणीय संवेग तथा बल आघूर्ण की परिभाषा, या जड़त्व आघूर्ण तथा घूर्णन त्रिज्या की परिभाषा। परिभाषाएं आपको याद करनी ही है। ये परिभाषाएं आपको पेपर में 2 नंबर में पूछा जाएगा। ये सब परिभाषा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसी से आप पास होंगे। ये फिजिक्स फर्स्ट आपको बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप निकाल सकते हैं, सिर्फ इतना ही क्वेश्चन तैयार कर लीजिए बस। उसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, केपलर के ग्रहों संबंधी गति का नियम। केपलर के ग्रहों संबंधी गति का नियम है इसमें, ये 5 नंबर में पूछा जाता है फ्रेंड्स। उसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है, गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन के सूत्र का निगमन कीजिए। गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन के सूत्र का निगमन कीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद आता है फ्रेंड, पलायन वेग की परिभाषा दीजिए, ये परिभाषा भी पूछा जाता है। जितने भी परिभाषाएं बता रहे हैं आप एक शॉर्ट नोट बना लीजिए, उसमें ये सारी परिभाषाएं एक तरफ लिख लीजिए फ्रेंड। पेपर के टाइम में सिर्फ आपको यही याद करके जाना है, पास होने की गारंटी मेरी है। अगर आप इतना तैयार करके नहीं जाएंगे तो कहना मुश्किल होगा कि आपके बैक नहीं लगेगी। जितना बता रहे हैं फ्रेंड्स आप उतना कर लेंगे तो बैक नहीं लगेगी, संभवतः। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उपग्रह की परिभाषा तथा उपग्रह के प्रकार लिखिए। ये भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं, रोनाल्डो संख्या लिखिए, पृष्ठ तनाव और स्पर्श कोण लिखिए। ये परिभाषाएं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इतने इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके परिभाषा को लिखना पड़ेगा। अगर आपके पास पीडीएफ नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको पीडीएफ भी दे देंगे। बर्नौली प्रमेय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, हर साल पूछा जाता है बर्नौली का प्रमेय। इसे तो तैयार करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्योंकि ये 5 नंबर में बनता है हर साल। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, केस नली में द्रव उन्नयन का सूत्र स्थापित कीजिए। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टॉक का नियम ये तैयार कर सकते हैं, ये भी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन वांडर वाला अवस्था ये भी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड। आपका बर्नौली थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केपलर के ग्रहों संबंधी नियम, जितने सारी परिभाषाएं बताए थे ये सारी इंपॉर्टेंट हैं। और कुछ सार्थक अंश के सवाल आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। भौतिक राशियों जिसको बोलते हैं कि भौतिक राशि भी तैयार करना पड़ेगा, उसके विभिन्न सूत्रों को याद करना पड़ेगा फ्रेंड। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।